तो हेलो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर में 3 में दिया है कि 0.6 बार है। इसको तुम्हें क्या करना है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इसका नाम रखो, कुछ कह दो लेट। ठीक, लेट x बराबर 0.6 बार, इसका नाम रख लिया। अब इसको ज़रा ओपन करो। 0.6 बार का मतलब हुआ 6 6 6 6, ऐसे ही रिपीट हो रहा है। इसका नाम रख लिया 1। ठीक है ना। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लिखें ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड। ठीक, तो यहाँ पर आएगा 10x बराबर, अगर हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में कितने जीरो हैं? एक जीरो, तो ये जो पॉइंट है एक डिजिट पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.66666। इसका नाम हो गया 2। यहाँ तक कोई अब तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लो। तो इक्वेशन 2 पहले रखो ऊपर, क्या है 6.66, और पहले को रखो तो 0.666, और इधर आएगा यहाँ पे x। ठीक, माइनस करोगे तो ज़रा ध्यान दो, हमने कुछ ऐसी सेटिंग की है। अब ये देखो टिक 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 इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे है, तो उधर माइनस तो इधर से किया जाता है, लेकिन उधर से कर ही नहीं पाओगे। गेस लगाओ क्या कि यार इसके नीचे भी 6 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 0 बचेगा, यहाँ पर भी 0 बचेगा, यहाँ पर भी 0। इसका मतलब लास्ट तक भी क्या बचेगा? 0। इधर 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। इधर 10 में से x जाएगा तो कितना बचेगा? 9x। ठीक, तो यानी 9x बराबर कितना आ गया? 6। 9x बराबर कितना आ गया? 6। ठीक, अब x की वैल्यू निकाल लो। x बराबर 6/9, काट देंगे, 3 2 जा 3 3 जा, तो x बराबर आ जाएगा 2। x बराबर आ जाएगा कितना? 2/3। और यही हो गया P अपॉन Q के फॉर्म में। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का है कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, और यहाँ 2 मार्क्स का आएगा। ठीक, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, आएगा ज़रूर। ठीक, डिजिट बदली हो सकती है, ये आए या और कोई आए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, 0.47 बार, यानी अगर हम इसको, अब इसका नाम रख लो लेट, ये क्या है? x है, 0.47 बार। इसको क्या करोगे? 0.477777 ऐसे करोगे। क्यों? क्योंकि बार का साइन केवल 7 पे था, 4 पे नहीं था। ठीक है ना। अब एक चीज़ गौर करो, क्या कि भाई ये जो 4 है ये तो रिपीट ही नहीं कर रहा। तो जो रिपीट नहीं कर रहा, सबसे पहले तुम इसको इधर ले आओ। अब ये आदमी ऐसे तो आएगा ही नहीं इधर, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, बोथ साइड्स। ठीक, तो इसकी ये हो जाएगी 10x और ये हो जाएगा 4.7777 टिक 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 टिक। अब जा कर के इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख दो। ठीक है, अब जब रिपीट हो गया, मतलब आप देखो पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो क्या करने लगे? रिपीट करने लगे। तब हम क्या करेंगे? एक बार 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड अगेन, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 100x, और ये कितना हो जाएगा? ये 7 है तो इधर जा जाएगा, ये हो जाएगा 47.777। ये हो गई इक्वेशन
सेकंड। अब वही काम क्या, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लो। मैं इस केस से लिख रहा हूँ, उम्मीद है तुम्हें समझ में आता होगा, लेकिन मैं पायलट पेन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और पायलट पेन से भी उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। तो अब हम लिखते हैं, ये हुआ, हल्का लिखता है ना, ठीक है भाई, काम चला लेना, पायलट पेन मुझे अच्छा लगता है भाई। ये रहा 47.7777, ठीक है, और इसके नीचे लिखोगे 10x, और ये आएगा 4.7777, ठीक। अब इसको माइनस करो, 100 में से 10 जाएगा तो 90, अब 47 में से 4 जाएगा तो 43, और बाकी सब क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर 43/90, ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आ गई बात। यस। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड में क्या दिया है, 0.001 दिया है, बार दिया है, तो लेट x बराबर 0.001 बार, इसको खोलेंगे तो 0.001 00, एक मिनट, 001 001 001 ऐसे आएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ ऐसी सेटिंग करी जाए, ठीक है, डायरेक्ट। देखो बेटा, हम ना कुछ ऐसी सेटिंग करते हैं, मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि दो इक्वेशन बन जाएं, और जब दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से माइनस करो ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक, और सेम डिजिट आनी चाहिए। देखो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सेम नंबर, ठीक। अब तुम्हारे मन में अगर ख्याल आए कि सर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक पॉइंट ये इधर चला जाएगा, तो 0 1 बचेगा, है ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब 0 1 को इसके नीचे रखोगे तो सेम डिजिट नहीं बनेगी करके, ठीक। तो हमें समझना पड़ता है कि नंबर रिपीट कहाँ से हो रहे हैं, 3 डिजिट के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम जस्ट तीसरे डिजिट यहाँ पर पहुँच जाएं तो फिर से 0 0 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, 1000 इन बोथ साइड। अच्छा, इस पिछली वाली इक्वेशन को 1 मान लेना, ठीक है, ठीक है बेटा। यस। अगर नीले की जगह पर मैं काला पेन यूज करूँ तो ज़रा अच्छा, पता नहीं, दूर से बड़ा हल्का दिख रहा है, हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये पेन। चलो देखो, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें 1000, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक। अब ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट चला जाएगा यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के बाद, तो 3 डिजिट के बाद आएगा तो इधर क्या आएगा, 0 0 1, ठीक। और चाहो तो ये वाला 0 भी उठा लो, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.001 001 001 ऐसे, ठीक है। इसका नाम क्या रख दो, 2, ठीक है। ये पेन अच्छा नहीं चल रहा, वही वाला लेता हूँ। अगर मैं रेड पेन का यूज़ करूँ तो जैसे देखो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, इतना नज़दीक से करूँ तो शायद, है ना, दिक्कत ना। तो ये हुआ 1000 x इक्वल टू 0001.001 ऐसे। इसके नीचे क्या रखेंगे, x, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, और इधर 001 001 ऐसा। अब जब माइनस करने चलोगे तो
1000 में से x जाएगा तो कितना बचेगा 999x। और इधर ये क्या लिखा ऊपर 1 ही तो लिखा, 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 1। 1 तो x बराबर 1/999। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक, कोई दिक्कत बताओ बेटा। नो तो ये रहा, एक क्वेश्चन और है वो हम तुम्हें बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करते हैं 4। यहाँ पे क्या है, लेट x बराबर दिया है 0.9999999। ठीक, सबसे पहले इसका नाम क्या रख दो, फर्स्ट। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या आएगा 10x, ये 9.99999। इसका नाम क्या हो गया, सेकंड। फिर वही करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। क्या करोगे, 10x इक्वल टू 9.9999। इसके नीचे लिखोगे 0.9999। x कितना बचेगा 9, 9 इधर नहीं लिख रहा है 9 9x। तो x बराबर 9/9 कट जाएगा तो कितना ले आएगा 1 तो क्या मतलब है, क्या तुम्हारे पास कितना रुपया है, कितने लाख हैं, कितने करोड़ हैं। तो तुम क्या मानोगे, मेरे पास 0.9999999 करोड़ हैं, तो मतलब 1 ही मान लो पूरा, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या आया, 1 ही आया कि नहीं आया। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन है 5th, उस क्वेश्चन में क्या कहता है, बेटा बोलो नहीं केशव। मेरा बड़ा बेटा है केशव, छोटा बेटा नारायण। सुन रहे होगे कि दोनों चला रहे हैं मोबाइल, पड़ोस में मानते हैं नहीं। 1/17। ठीक है, देखो बेटा ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 1/17 है। yes तो तुम इसको डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करोगे, 17 से 1 को जब तुम डिवाइड करोगे तो भाई साहब जो भी वैल्यू आएगी तुमसे वो ये पूछ रहे हैं कि कितने नंबरों के बाद में रिपीट करेगी, कितने नंबरों के बाद में रिपीट करेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये देखो भाई साहब, इस क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड किया गया। ठीक, यहाँ से अभी अपने आप करना। अब हम तुम्हें डिवाइड तो बताएंगे नहीं, 9th में हो, डिवाइड तो आता ही होगा, 5th क्लास के बच्चे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर इतना लंबा डिवाइड करोगे, ठीक, तो 16 बार तो डिवाइड करेंगे ऐसे करके, ऐसे 16 डिजिट जब हो जाएंगी तो 17वें डिजिट पर 17 डिजिट पर फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर से आने लगेगा 0 5। गिन लो चाहे कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसके बाद फिर से वही आएगा 0 5 8 8 2। ठीक, तो उन्होंने क्या क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। ठीक, रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम नंबर कितना है। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज 16। मतलब हमसे पूछ रहे हैं कि कितने नंबरों के बाद में रिपीट होना चालू हो जाएगा, तो कितने नंबरों के बाद, 16 नंबर। ठीक है ना, नंबरों के बाद में। तो लास्ट में इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से 1/17, और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये जो पूरा है ना, ये इस ब्लॉक को ही हम क्या मानते हैं, ये जो पूरा ब्लॉक है कितनी डिजिट का है, 16 डिजिट का है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब छठे वाले क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। दुनिया में बहुत सारे नंबर तुमने देखे होंगे P/Q के फॉर्म में। ठीक, वेयर P and Q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन
कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? क्या तुम देख करके बता सकते हो कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? मतलब ये पूछ रहे हैं। जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछला जो क्वेश्चन था ये वाला, इस क्वेश्चन में जब तुमने सॉल्व किया था तो कुछ नंबर टर्मिनेटिंग थे और कुछ नंबर नॉन टर्मिनेटिंग थे, ठीक। लेकिन ये तुम्हें पता कब चला? जब तुमने खुद डिवाइड किया। अगर रिमाइंडर 0 बच गया तो क्या आया? टर्मिनेटिंग। अब अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो क्या बिना डिवाइड किए देख कर ही, शकल देख के बताया जा सकता है कि सर ये टर्मिनेटिंग होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कैन यू गेस, क्या तुम गेस कर सकते हो? तो यस वी कैन गेस, ठीक है ना, यस वी कैन गेस। हाँ, तो क्वेश्चन आएगा छठा, यस वी कैन गेस a terminating number. क्या in P upon Q, Q should be multiple of 2 or 5 or both? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ P अपॉन Q के किसी भी नंबर में जो नीचे आए वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए, वो 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए। जैसे लिखा है 1/2, क्या है? टर्मिनेटिंग, ठीक। लिखा है 1/4, क्या ही है? टर्मिनेटिंग। क्यों? अब तुम तो कहोगे सर नीचे तो 4 है ना। नहीं, ये एक्चुअली क्या है? 2 इंटू 2 ही तो है। अब ऐसे ही अगर लिखा हो 1/10 तो क्या ही है? टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ नीचे 2 और 5 ही तो है, ठीक। बेटा कहने का मतलब है कि नीचे डिनोमिनेटर में Q की जगह 2 या 5 के मल्टीपल ही होने चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए वहाँ पर लिखा है, ऐसे लिखा है 50, टर्मिनेटिंग है। क्यों भाई टर्मिनेटिंग है? क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 2, जैसे 100 है नीचे, क्या है? टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 के नीचे क्या आएगा? 2 इंटू 5 इंटू 5। यही लोग हैं, ठीक। सपोज डैट, मान लीजिए लिखा है, क्या लिखा है? एग्जाम्पल के लो 1/300, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। क्यों? करके देखो, 1/2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 कितना हुआ? 25 दूना 50 दूना 100, और ये 300 के फैक्टर करोगे तो यही तो आएगा। भाई साहब इनसे दिक्कत नहीं थी, ये थे 2-4 और बढ़ जाते हैं, दिक्कत इससे है, इसको नीचे नहीं होना चाहिए था। तो शकल देखकर ही डायरेक्ट बता सकते हो कि बेटा ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। क्योंकि हर क्वेश्चन तुम डिवाइड नहीं करके बैठोगे। अब जैसे 1/17 था, अब तुम उसको डिवाइड करोगे, 16 डिजिट का ब्लॉक बनेगा, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि हाँ सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बेटा बिना डिवाइड किए देख के तुम बता दोगे। तुमने नीचे वाला फैक्टर किया, देखा क्या सर 17 में तो ये आ रहा, नीचे होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, ठीक है 6। तो आंसर में कितना लिखना है? इतना ही। ये तो हमने नीचे के एग्जाम्पल बताए हैं। 6 में क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है? केवल ये डिजिट, इतना ही आंसर है। बाकी जो हमने नीचे लिखा है वो केवल समझाने के लिए है, ठीक है ना। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है।